हम सेनापति कवि की व्याख्याओं के क्रम में ऋतु वर्णन शीर्षक से संकलित पद पढ़ रहे थे। देखिए, शीत को प्रबल सेनापति कोपि चढ़्यो दल, निबल अनल गयो सूर सियराई के, हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर, रही है गरम भौन कोनन में जाई के, धूम नैन बहे लोग आगि पर परे रहें, हिये सो लगाई रहें नेक सुलगाई के, मानो भीत जानी महाशीत ते पसारी पानी, छतिया की छाह राखो पाउक छिपाई के। हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह से अवतरित सेनापति के इस कवित्व में शिशिर ऋतु का वर्णन किया गया है। यह ऋतु शीतलता प्रदायक होती है और जाड़े में, सर्दी में आती है। तो इस समय किस प्रकार से जाड़ा कपकपा देने वाला है और प्रत्येक व्यक्ति उस जाड़े के कारण ठिठुर सा रहा है। यही नहीं बल्कि प्रकृति पर भी उसका क्या असर हो रहा है, इसको बड़ी ही सुंदरता से कवि ने यहाँ पर बताया है। शीत को प्रबल सेनापति कोपि चढ़्यो दल। यहाँ कवि ने एक पूरा इस तरह का रूपक भी संजोया है कि जैसे शीतकाल रूपी प्रबल बलिष्ठ सेनापति ने आक्रमण कर दिया है दल बल के साथ। तो यह रूपक भी है। शीत का जो प्रबल सेनापति है वह कोपि चढ़्यो दल, कोप करके बड़े ही गुस्से में दल बल के सहित उसने चढ़ाई कर दी है। और जब कोई सेनापति दल बल के साथ चढ़ाई करता है, और वह भी कैसा सेनापति, जो सबल है, समर्थ है, ऐसा नहीं कि वह सेनापति समर्थ नहीं है, तो वह सामने वाले को तितर बितर कर देता है, उसके हौसले पस्त कर देता है। ठीक इसी प्रकार शीत का जो सेनापति है, शीत का जो प्रबल सेनापति है, वह कोप करके अत्यधिक गुस्से में दल बल के सहित आक्रमण उसने कर दिया है। निबल अनल, और वह अनल जो शीत से लोहा लेने में सक्षम थी, आज वह अनल, वह आग भी निबल, निर्बल सी दिखाई दे रही है। अर्थात आग का जो ताप है वह भी उस सर्दी की अधिकता के कारण निष्क्रिय प्राय हो गया है। गयो सूर सियराई के, और जो सूर्य है, सूर्य हमें गर्मी प्रदान करता है, लेकिन शिशिर ऋतु में सियराई के ऐसा लगता है कि सूर्य भी ठिठुर कर और शीतल हो गया है। बिल्कुल इसी तरह की पंक्तियां अन्यत्र भी कवि ने कही है कि शिशिर में शशि को स्वरूप पावे सविता हूँ, घाम हूँ में चांदनी की दूती दमिकत है, कि शीत की अधिकता के कारण सूर्य की तेजी कम हो जाती है और वह भी चंद्रमा की तरह शीतल हो गया है। हम तुलना कर सकते हैं इस पंक्ति की। ठीक यहाँ पर भी यही बात है कि गयो सूर सियराई के, जो सूर्य है वह भी शीतलता प्रदायक सा हो गया है। हिम के समीर, जो हवा आ रही है वह बर्फीली आ रही है, ऐसा लग रहा है कि बर्फ से निकलकर हवा आ रही है। तेई बरसे विषम तीर, और हवा के झकोरे विषम तीर बरसा रहे हैं। पूरे पद में एक रूपक दिया गया है, जिस प्रकार दो सेनाएं आमने सामने होती है और तीरों की बौछार होती है, उसी प्रकार तीखी जो हवा है वह विषम तीर, असह्य तीर बरसा रही है। अर्थात वह सर्दी के झकोरे प्रत्येक व्यक्ति के लिए असह्य प्राय हो रहे हैं। रही है गरम भौन कोनन में जाएगे, भौन मतलब संसार के, और ऐसा लगता है कि गर्मी, तो जो कि गर्मी क्या कर सकती है, सर्दी से लोहा ले सकती है, लेकिन गर्मी उस शीत के प्रबल सेनापति के साहस के समक्ष या उसके कोप के समक्ष डरकर और भवन के, संसार के किसी कोने में जाकर मानो छुप गई है। अर्थात गर्मी का एहसास तो किसी भी प्रकार से नहीं हो रहा है। न तो अनल अर्थात अग्नि ही गर्मी पहुंचा रही है, वह भी निर्बल हो गई है, और सूर्य की गर्मी भी खत्म हो गई है। तो ऐसा लगता है कि गर्मी तो डर कर भवन के किसी कोने में जाकर छुप सी गई है। धूम नैन बहे लोग आगि पर परे रहे। ऐसी स्थिति में लोग आग पर पड़े रहे, अलाव जला जलाकर, आग जला जलाकर लोग मानो आग पर टूट पड़ रहे हैं। चाहे उनके नेत्रों से धुआं के कारण आंसू बह रहे हैं, लेकिन फिर भी
आग के इर्द गिर्द लोग बैठे हैं, उसको छोड़ नहीं रहे। हिये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, और जरा सी आग सुलगाकर उसे हृदय से लगाकर रखना चाहते हैं, अर्थात आग के आसपास ही रहना चाहते हैं। आप जानते होंगे कि जहाँ बहुत सर्दी वाले प्रदेश हैं वहाँ पर इस तरह की सिगड़ी चलती है कि उसे अपनी छाती के पास लगा लिया जाता है, जम्मू कश्मीर की जो स्थितियाँ हैं, और उससे गर्माहट रहती है। यहाँ हालांकि कवि का वैसा मंतव्य नहीं, हृदय से लगाना मुहावरा का प्रयोग है कि आग को हृदय से लगा कर रखना चाहते हैं, अर्थात आग के पास से तनिक भी हटना नहीं चाहते। मानो भीत जानी महासीत ते पसारी पानी, छतियाँ की छाह राखो पाऊक छिपाए के। मानो भीत जानी, मानो डर कर, उस सर्दी से डर कर, और सारे जो उपक्रम हैं जो कि सर्दी से बचा सकते हैं वे कहीं छुप गए हैं, इसलिए महाशीत ते पसारी पानी, इस महान शीत से पानी पसार कर, हाथ फैलाकर सभी हाहा खा रहे हैं, सभी डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, उससे स्वयं के प्राणों की रक्षा की मानो भीख मांग रहे हैं। छतियाँ की छाह राखो पाऊक छिपाए के, और पावक को छाती की छाह में छिपा कर रखना चाहते हैं। बड़ी ही मुहावरेदार और सुंदर भाषा है। ब्रज भाषा में मुहावरों का जो प्रयोग है वह यहाँ अत्यधिक सुंदर बन पड़ा है। आगी पर गिरे रहे आग पर गिर पड़ना, हृदय से लगाए रखना, छतिया की छाह में, छाती की छाह में पावक को छिपा कर रखना। तो मुहावरा प्रयोग से भाषा में एक अलग सौंदर्य आ गया है। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है। शिशिर का जो चित्रण है उसमें शीत की प्रबलता को यह बताया गया है कि मानो उसने दलबल के साथ से शीत रूपी सेनापति ने आक्रमण कर दिया है। तो पूरे पद में रूपक का निर्वाह किया गया है। स्वाभावोक्ति अलंकार है। यहाँ सर्दी की जो स्वाभाविकता है, चूंकि जब ठंड बहुत तेज होती है तो सचमुच ऐसी ही स्थिति होती है कि आग के पास से हम बिल्कुल दूर हटना नहीं चाहते, तो स्वाभावोक्ति अलंकार भी है। मानो भीत जानी, ऐसा लग रहा है जैसे भयभीत होकर, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग यहाँ है। शिशिर ऋतु की शीतलता का जो प्रभाव वातावरण पर, प्रकृति पर पड़ता है, उसका सरस और काव्यात्मक भाषा में कवि ने चित्र खींचा है। और यह ऋतु वर्णन यद्यपि आलंकारिक है लेकिन फिर भी आलंबनगत ऋतु वर्णन है। यह ऋतु वर्णन जो है वह सेनापति की विशिष्टता है, क्योंकि इनको ऋतु वर्णन करने में सर्वोपरि कवि रीतिकाल में कहा गया है। रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा में इस तरह के वर्णन हमें कम मिलते हैं।